हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू नो फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर यही है, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चलिए जी, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि आज की रीडिंग है कि व्हाट डू दे वांट टू नो फ्रॉम यू। आपके पर्सन को आपसे क्या जानने की ज़रूरत है, वो ऐसी क्या बात है जो आपके पर्सन आपसे जानना चाहते हैं। वॉट डू दे वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, वो आपसे क्या जानना चाहते हैं। इस डेक के थोड़े से इमेजेस लाउड हैं, तो मैं कुछ इमेजेस दिखा सकूंगी, कुछ नहीं दिखा सकूंगी, बट आई टेल यू द मीनिंग एंड द मैसेज। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। Aries, Leo, Sagittarius, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, आपके पर्सन आपके पास्ट को लेकर बहुत क्यूरियस हैं। एक बात, आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान भी है। दूसरी बात, आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि आपको उन्होंने आपको डिच किया। तीसरी बात, आपके पर्सन एग्जैक्टली आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में कहाँ, किस तरह, किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। आप बहुत मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं अपने पर्सन के लिए, और वो आपको पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, इनके अंदर ईगो का मसला है, ठीक है। आपको इनसे बात करते हुए डर लगता है, आप अपने पास्ट को लेकर काफ़ी परेशान हैं, या आपका जो पास्ट था आपने अपने दिल में उसको कैद कर लिया है कि जो पास्ट था वो पास्ट था। फिर आप इस पर्सन से मिले और आपने मूव ऑन कर लिया, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके अंदर एनर्जी को अप होते हुए देखते हैं, कभी एनर्जी को डाउन होते हुए देखते हैं, और इस पूरे चक्रम में उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि कोई तो है ऐसा। आप देख सकते हैं इस इमेज को, बिल्कुल डार्क। कोई तो है ऐसा जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में या तो खुश है या ये ज़िंदगी में उदास है, और इसकी उदासी और खुशी में मैं जो हूँ वो एक डिफरेंट पर्सन हूँ। ये आपके पर्सन आपसे क्लियरली जानना चाहते हैं, या तो वो बाकायदा तौर पे आपसे क्वेश्चन करते होंगे कि अपने पास्ट रिलेशनशिप के मुतालिक मुझे ओपनली बताओ। बीइंग अ मेल बताना बहुत आसान होता है, हर मर्द को बताते हुए बड़ी आसानी होती है, लेकिन फीमेल्स बताते हुए बहुत हेजिटेट करती हैं, बिकॉज वो बिल्कुल लेबल्ड हो जाती हैं। मर्द कभी भी उस जेनरोसिटी के साथ नहीं सुन पाता जितनी फरागदिली से औरत सुन लेती है कि मर्द का माजी क्या था। और अगर औरत ये बता दे बोल्डली कि हाँ मेरे पास में कुछ ऐसा रहा, तो फिर उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी घटिया लेवल पे शुरू हो जाती है, जो कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है ये जानने की कि कौन था वो या कौन थी वो। किंग्स हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ज़रूर रहा है जिसने रूल किया है आपको, जिसने आपको लीड किया है, लेकिन उस पर्सन ने आपको डिच भी किया। आपको उससे जो भी लेसन मिला, आपको उससे जो भी मैसेज मिला, आपने उससे जो भी एक्सपीरियंस किया, वो आपके दिल और आपके दिमाग में दफन है। हाँ, इससे आपके रिलेशनशिप जो हैं वो थोड़े से अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे जानना चाहते हैं कि आप खुलकर सामने आएँ और खुलकर इस बात को बताएं कि कौन है वो। ये आपके पर्सन एक बात तो बिल्कुल क्लियरली आपकी जानना चाहते हैं, ठीक है। ये कभी भी मत सोचिएगा कि आपके पर्सन आपसे जो जानना चाहते हैं वो आप में नोटिस भी नहीं करते, वो आप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, ठीक है। ओके,
ओके, ये मैं कार्ड नहीं दिखा सकती। द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने करंट पार्टनर के साथ बहुत रिजर्व हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं जो जिसके लिए आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। लेकिन जब आपका बांध टूटता है और जब आप ओपन अप होते हैं तो आप ऐसी बहुत सी बातें बोलते हैं जिससे आपके दिल के ज़ख़म या आपके ट्रॉमास रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपके पर्सन कभी कभी बहुत हद तक इस बात को सोचते हैं कि ये मुझे अपने हिडन वुंड्स कब बताएगा या कब बताएगी, इसको किन बातों से तकलीफ़ है, इसको किन बातों से इश्यूज़ हैं, इनको किस बातों से मसाइल होते हैं, ये मुझे कब बताएगा या कब बताएगी। एंड विद द एम्प्रेस दे आर वेरी मच श्योर कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं जो कि वो जानना चाहते हैं। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली इस बात की गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि माशाल्लाह आप हैं बहुत गुड लुकिंग, चाहे आप खातून हो या मर्द हो। टॉरस एनर्जी आई है और वहाँ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आई है। आपकी फील्ड ऐसी है, आपका काम ऐसा है, आप दिखने में ऐसे हैं, आपका मिजाज ऐसा है, आपकी एज ऐसी है, आपका स्टेटस ऐसा है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस ऐसा है कि आपके पर्सन इस डाउट में हैं ही नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर अभी नहीं है तो पहले ज़रूर हुआ होगा। उनको ये बात जाननी है, ये चीज़ उनको फॉर श्योर जाननी है। लाइक व्हाट डू दे वांट टू नो, दिस इज़ द ओनली थिंग दे वांट टू नो। कार्ड्स उड़ उड़ के गिर रहे हैं, सॉरी। दी एम्परर, सी मैंने कहा ना कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहा है जिसने आपको रूल किया है। एम्परर आ गया। ज़िद्दी हैं ये, स्टबन हैं, और आप भी मिजाज में ऐसे ही हैं। दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं और आप नहीं बताते। आप समझ लीजिए कि आप एक खुली किताब नहीं हैं, आप एक बड़ी ही मिस्टीरियस सी किताब हैं। और कौन है वो शख्स, कौन था वो शख्स, किस तरह का है, किस तरह का था, आप कभी भी ये क्लू नहीं देते। ये बहुत बड़ा आप समझ लीजिए एक साइन है कि आपके अंदर वो पर्सनैलिटी ढल गई है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो नहीं हैं जो एक्चुअली आपके पर्सन ने आपको जैसा देखा था, पाया था और हासिल किया था। चाहे आप अभी मैरिड हों, अनमैरिड हों, रिलेशनशिप में हों, इंगेज्ड हों, प्रोग्रेशन फेज़ में हों, जो भी हों, लेकिन अब वो आपके अंदर ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आप एक डिफरेंट पर्सन हैं और आपके अंदर किसी और का रिफ्लेक्शन है। तो मे बी इसी वजह से आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं कि आपने किसको ऑप्ट किया है, आपने किसको अडॉप्ट किया है, कि आप एक चेंज्ड पर्सनैलिटी है। ये भी बात वो जानना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी मोर, व्हाट डू दे वांट टू नो फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं? वो इन्फ्लुएंस जानना भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ किससे इन्फ्लुएंस्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्ग, बैलेंस भी जानने की कोशिश करते हैं। आप अपनी फैमिली में किस तरीके से अपनी फैमिली को बैलेंस करके चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन कि आपने अपने पेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया हुआ है, यानी घर की पेटी से पेटी चीज़ की भी जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे है। एंड दे रियली वांटेड नो कि इफ़ दे कैन शेयर दैट पार्ट विथ यू, क्या वो कर सकते हैं ऐसा या नहीं। मैं एक्चुअली इन्हीं कार्ड्स को एज अ क्लैरिफायर भी आपसे बताऊंगी। द स्ट्रेंथ, दे वांटेड टू नो कि आपकी वो ड्राइविंग फोर्स क्या है जिसकी वजह से आप इतने पावरफुल, क्योंकि इतने ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं, 3 स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानास। आपके पर्सन खुद भी कोई हल्के नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप उनको कंपैटिबिलिटी में टक्कर देते हैं, दे रियली वांट टू नो कि ऐसा कौन है ड्राइविंग फोर्स, इतना एनर्जेटिक और इतना पैशनेट, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी एक ऐसे कंप्लीट पैकेज के साथ है कि जिसकी ख्वाहिश वो क्या हर इंसान करे। विद द एम्प्रेस कार्ड, आपके पर्सन आपके अफेयर में, आपकी मोहब्बत में बिल्कुल डूबे शूबे से हैं, आपसे बहुत इंस्पायर हैं, आपकी ब्यूटी के, आपकी ऑरा के, आपके पर्सोना के बहुत ज़्यादा कायल और घायल और माइल हैं। लेकिन उनको ये हद दर्जे, उनको इस बात से ज़्यादा ये है कि जब मैं हूँ इतना ज़्यादा तो कोई और भी हो सकता है। एंड देन ये कार्ड जो है एक्चुअली 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया था, 5 ऑफ सॉर्ड्स। वो लिटरली उन तकलीफ़ जिन लोगों ने भी, अगर आपने इनसे अपनी ज़िंदगी शेयर की हुई है, अपने पार्टनर से शेयर करने के बाद आपने उनको तमाम वो इंसिडेंट्स बताएं जो आपकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमेटिक वे में हुए, तो दे वांटेड टू नो कि वो लोग कौन थे, वो लोग कौन थे, आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से डिटैच क्यों नहीं किया। और उसी साइकिल में वो एक्चुअली उस पर्सन को जानना चाहते हैं जिसकी वजह से आपने वो हिम्मत जुटाई जिससे आपने लोगों को डिटैच नहीं किया।
विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एम्परर, आपने बहुत अर्ली एज में किसी क्रश में मुब्तला होकर आपने किसी को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लिया, और आप बिल्कुल, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद एम्परर का कार्ड आया, तो इसका मतलब जो आपकी लाइफ में रहा होगा या रही होगी, उसकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होकर आपने बहुत अर्ली एज में एक क्रश को लव में मैनिफेस्टेशन में बदल दिया, जिसकी वजह से आप बिल्कुल वैसे हो गए जैसे आपने उससे इंस्पिरेशन ली थी। देन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपने एक फैमिली स्ट्रक्चर को सीखा है उस इंसान से, और आपके पर्सन ये बहुत अच्छी तरह जानना चाहते हैं कि कैसे, क्या है, कौन है, क्या है वो चीज़ें, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, किससे सीखा जाता है, कैसे हो इस तरीके से। एंड देन फाइनली द स्ट्रेंथ, द पावर यू हैव, दे वांटेड टू नो कि ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये चीज़ें मुझे कैसे मिले, मैं ही इनके ऊपर को डिपेंडेंट हूँ, मैं ये चीज़ें कैसे हासिल करूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके मुतालिक ये डेफिनेटली जानना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं, व्हाट डू दे वांट टू नो फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू नो फ्रॉम यू। स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी फैमिली के मुतालिक बहुत इंक्विजिटिव हैं। नॉस्टैल्जिया, पास्ट के बारे में बहुत क्यूरियस हैं, टाइम कैसे गुजारा था, वो वक्त कैसे गुजरा, कौन था उस वक्त, आपकी पास्ट से रिलेटेड। हीलिंग, मैंने कह दिया था ना, जिन चीज़ों ने आपको ट्रॉमेटिक फेजेस में डाला है, ये तमाम वो चीज़ें इंक्वायर करने में बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव है। विंटर, विंटर से रिलेटेड कोई मेमोरी होगी जो कि ये बिल्कुल जानना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कब कब ये फेज़ आता है, कब कब आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथन होते हैं, ये तमाम चीज़ें इनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कहीं ना कहीं किसी से रियूनियन होता है, कहीं कोई ऐसी बात है, आप अब तक किसी के साथ क्लेंजिंग जोन में हैं, आप अभी तक किसी के साथ कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी कोई फेमिनिन लेडी है, आपको कोई प्रपोजल मिला, कोई ऐसी चीज़ मिली, आप इन तमाम एबिलिटीज़ के बावजूद अपने पर्सन को एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हुए भी कंट्रोल कर पाते हैं। वो ये टैक्टिक्स जानना चाहते हैं कि आपकी ट्यूशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो व्हाट डू दे वांट टू नो फ्रॉम यू, दे एक्चुअली वांट टू नो दैट ये जो आपकी पर्सनालिटी बनकर उनके सामने आई है ना, चाहे वो सब्र करके आई हो, वो बर्दाश्त करके आई हो, वो ज़ख़म सहकर आई हो, वो थर्ड पार्टी में होकर आई हो, वो रिलेशनशिप के ब्रेकअप से आई हो, वो फैमिली के वूंड से आई हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, फैमिली ट्रॉमा हो, ट्रॉमेटिक लाइफ हो, जो भी जर्नी रही, अब आप जैसे इंडिविजुअल जो हैं ये कैसे हैं, वो क्या बातें हैं जिसकी वजह से आप एक ऐसे इंडिविजुअल बने हैं। ये तमाम चीज़ें, बस आप इसको कंक्लूजन में ये समझिए कि ये आपसे हाईली इंस्पायर्ड हैं। तो जब इंस्पायर्ड हैं तो आपको बोलते नहीं होंगे, लेकिन इनके सवालात ऐसे होते होंगे जिसमें आपको एक और अड़ीबाजी सूझ जाती होगी कि अच्छा मुझसे पूछा इस तरीके से, अब तो मैं और ना बताऊं। तो इनकी और तजस्सुस जो है ना, इनका और ज़्यादा उभर के सामने आता है। इनको सबसे बड़ी बात जो आपकी लगती है कि आप किसी इंसान से ज़्यादा हेल्प नहीं मांगते, आप ऊपर वाले की ज़ात से ज़रा ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और सारे मामलात आप अल्लाह ही की अदालत में डालते हैं। तो इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। प्लस एक हौसला, ये बात आपके पर्सन बड़ा जानना चाहते हैं कि हौसला कैसे आता है लोगों को माफ़ करने का। ये आप उनको ज़रूर बिठाकर समझाएं। अगर आपने वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को माफ़ किया है और वो बिल्कुल भी माफ़ी के हकदार नहीं थे और आपने उनको माफ़ किया है, तो ये वो ज़रूर आपसे जानना चाहते हैं कि ये हौसला ज़रूर सिखाओ कि कैसे दिल में समाती है। हायर सेल्फ एक्टिवेशन एंड देन फॉरगिवनेस। कुछ अलग ही लेवल के इंसान हैं आप। ठीक है जनाब, तो ये हैं वो बातें जो आपके पर्सन आपसे जानना चाहते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।